नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का एक बार मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश एक बार अपने लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मैं आज उस धरती पर हूं जो कपास के लिए जानी जाती है हरियाणा में। वो धरती है सिरसा जिला हरियाणा का। बट यहाँ पर हमारे साथ में प्रोग्रेसिव किसान भाई हैं जो कपास से हट के, जीरी कनक से हट के, जिन्होंने सब्जियों की अच्छी खेती करते हैं। आज उनके अनुभव समझेंगे कि इस जगह पर जहाँ पर वो सब्जियों की अच्छी खेती करते हैं। तो हमारे साथ में है करण जी हैं। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। करण जी, आप ये समझिए कि आप लाइव सेशन में हमारे जुड़े हुए हैं। लाइव सेशन मतलब आपको सभी लोग सुन रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो हरियाणा से हों या हरियाणा के बाहर से, मतलब पूरे देश में, या कोई देश से बाहर भी अगर लाइव सेशन अगर देखना चाहे, सुनना चाहे, तो वो आपको आज के टाइम पर सुन रहा है। तो आज आपके अनुभव हम सुनना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर जो मिट्टी है, जो पानी है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपने सब्जियों का कहाँ से स्टार्ट किया, और जीरी कनक में ऐसा जो, क्योंकि मैंने आप अभी बता रहे थे, थोड़ा सा मैं दर्शकों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा क्यों आज हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई करण जी ने कि इनके पास में जो खेत है ना, वो खेत भी दो अलग अलग टाइप में है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मतलब इस साइड वाला खेत थोड़ा सा नरम है, मतलब हल्का है, राइट, और आप दूसरे साइड में जो आपके खेत है वहाँ पर नहरी पानी भी मिल जाता है और वो थोड़ा सा उपजाऊ शक्ति वहाँ की अच्छी है। तो आपने यहाँ पर जो सब्जियाँ भी मैं देख रहा हूँ और बाकी चीज़ें देख रहा हूँ, तो यहाँ से आपने क्या अलग से स्टार्ट किया वो मैं सुनना चाहूँगा, और हमारे किसान भाई जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी आपसे ये सुनना चाहेंगे। जी जी। हाँ जी। ओके जी। अच्छा जी। ओके जी। अच्छा जी, ਕਿਹੜਾ ਰੈਨਵੇਸ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਰੈਨਵੇਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀਰੀ 'ਚ? ਅਰੇ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ? ਅੱਛਾ ਜੀ। अच्छा जी। मतलब बराबर बराबर ही झाड़ मिली। चलो बढ़िया है, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा जी, चलिए अच्छा है, दोवां से बराबर मिली। तो आगे भी बढ़ते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। मैं सच दसा कि चलो ठीक है, तुसी एक्सपीरियंस किया जीरी से, देन वापस माड़े खत्ते से स्टार्ट किया है ना, और नाले फिर आलूआ से बरता, फिर हुण की बीजिया है? अच्छा जी, ते इत्थे भिंडी जी बिजाई हुई है? अच्छा जी। अच्छा कोटिंग करके बरते हैं। अच्छा, रेनवेस का मतलब अभी रेगुलर हो गया कि मतलब जीरी से बरते हैं पहले रेनवेस, नाले फिर आलूआ से, फिर मटर से, फिर हुण भिंडी से। अच्छा जी, चलिए बढ़िया गल है, नहीं बहुत बढ़िया लगा। बट एक चीज़ मैं करण जी दसना चाहूँगा कि ये जैसे भिंडी हो गई, आलू हो गए, जीरी हो गई, कनक हो गए, प्याज हो गया, ये आप नॉर्थ इंडिया से एक ही बार पाते हैं। रेनवेस की वरतों एक बार करते हैं आप आधा लीटर के हिसाब नाल किले की, क्योंकि तुसें दसिया कि एक खेत से भिंडी लगी है, ये घट्टो घट्ट 2 बार चाहिए। बस आधा लीटर एक बार किले की, देन आधा लीटर आखिरी वाली आप रे कदों पाते हैं, या खाद आखिरी वाली 40 दिनों के आसपास। तो ठीक है, आखिरी वाली रे नाल ना तुहानूं आधा लीटर किले के हिसाब नाल होर पाना पड़ेगा, क्योंकि वो फसलें मैं किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा, करण जी आपको भी, कि जैसे जीरी हो गई, कनक हो गई, या मटर हो गई, या बाकी कोई सब्जी जो एक बार में तोड़ी जाती है, उसमें एक बार ही रेनवेस की वरतों करते हैं, एक बार एप्लीकेशन करते हैं। बट कोई फसल ऐसा नहीं है, ऐसी फसल है जिसमें बार बार तोड़ना पड़े, जैसे भिंडी हो गई, जैसे आपने बताया,
ठीक है, ये टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बैंगन हो गए, ठीक है, ये है जो बार बार तोड़नी पड़ती है। तो इसमें 2 से 3 बार तक भी लोग एप्लीकेशन करते हैं, तो मिनिमम 2 बार इसमें रिकमेंडेड है कि 2 बार आपको करना चाहिए। जैसे साउथ इंडिया में जाएंगे या महाराष्ट्र साइड में जाएंगे, वहाँ पर 3 बार लोग एप्लीकेशन करते हैं। उनका प्रोडक्शन भी देखेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है। तो इसकी बरतों आप कम से कम 2 बार आपको इसके, क्योंकि आपने चलिए एक्सपीरियंस रेनवेज के कर ही रखे हैं, तो कोई दिक्कत रेनवेज दे। अच्छा चलो एक बात कर लें, जैसे आपके पास आपके हाथ में आधा लीटर की बोतल है, ठीक है, आधा लीटर, मान लो जितने भी पैसे लगाए, मैं पैसे तो आपसे नहीं पूछूंगा, ये और बाकी सारी खादें आपने जो दूसरे खेत के बारे में बात की, जो 3 फसलों में आपने एक्सपीरियंस कर लिया रेनवेज का, दोनों साइड में अगर देखें तो कितने का फर्क आया? मान लीजिए 1 रुपया अगर इस पे खर्चा है तो कितने रुपए वापस आपको मुड़ के आया? काफ़ी मुनाफा हो, क्योंकि जैसे आलूओं में आप बता रहे हैं कि लगभग 20-30 बैग का अंतर आ गया किले का, तो 20-30 बैग मतलब कि लगभग हो गया कि 15-20 कुंटल का अंतर आ गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं एक सच बात बताऊं कि आज की डेट में ये रेनवेज मोज़ेक का मैं किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा जो हमें लाइव सुन रहे हैं इस टाइम पर, या बाकी लोग जितने लोग सुन रहे हैं, कि रेनवेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मोज़ेक का अपना रिसर्च किया हुआ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, मतलब अपनी R&D से आया हुआ है। और ये पहला बायोलॉजिकल खाद है जो किस पे बोलते हैं हम, कि खाद के ऊपर कोटिंग करके आपको डालना है। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल को हमेशा अलग से ही डालो, मगर ये खाद के ऊपर कोटिंग करके हम बोलते हैं। नंबर 2 कि ये फास्फोरस के साथ साथ 7 और पोषक तत्व, जैसे कि आपका हो गया नाइट्रोजन, हो गया आपका मैग्नीशियम, हो गया आपका सल्फर, हो गया जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट में सूक्ष्म पोषक तत्व की बात कर लें तो कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया या लोहा हो गया, इनकी भी उपलब्धता को बढ़ाता है। तो मतलब मोटा मोटा अगर बात करें तो फास्फोरस 7 और पोषक तत्व, मतलब 8 पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधे को करता है। और साथ में अगर आप अपने खेत में इसकी बरतों कर रहे हैं, जैसे ये तीसरा सीजन है, आप जीरी में पहले आपने डाला, उसके बाद में आपने आलूओं में डाला, फिर आप भिंडी लगा रहे हैं इसमें डालेंगे, आपको प्याज उधर लगा रहे हैं उसमें डालेंगे, राइट। आपको अगली फसल में महसूस होगा कि जितनी खाद आप डाल रहे थे उससे अगर ज़्यादा डाल रहे थे तो आपको महसूस होगा कि नहीं यार इतनी खाद की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अच्छे बैक्टीरिया आपके खेत में हैं, जो अच्छे जीवाणु हैं, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, या जो खाद डाल रहे हो उसकी उपयोग दक्षता, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, उसको ये बढ़ाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि यार हमारी मिट्टी भी ताकतवर बन रही है। फसल तो आपने देख ही ली है, 3 फसलों में आपने उसके रिजल्ट भी देख लिए हैं कि फसल भी अच्छी है और नाले की फायदा हो रहा है कि 1 रुपया अगर आप खर्च रहे रेनवेज से मुड़ के कटो कट 4 रुपये अगर सब्जी वाली है तो 8 से 9 रुपये 10 रुपये तक मुड़ के मुनाफा हो गया। तो वो दोनों के लिए। अब रेनवेज का इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है, अगर जमींदार भाइयों को कोई आपको कोई मैसेज देना हो रेनवेज को लेकर, क्या मैसेज देंगे? मुनाफा ज़्यादा हो गया। तो एक और चीज़ कि अगर मान लो तो थोड़े कोल मान लो इतनी सारी पैली है, ये इधर मटर लगी, इधर ये सारा कुछ, अगर सारे खेत से बढ़ते हो तो रिजल्ट पता चलता नहीं, पता चलता, क्योंकि कंपेयर प्लॉट नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा जमींदार भाइयों को एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे करण जी ने क्या किया, इधर वाले जितने भी नरम वाले खेत थे, ठीक है, उसमें बढ़ता कंपेयर करने के लिए उन खेतों से जो आपके अच्छे खेत थे पहले। तो किसान भाई अगर आपके पास 10 किल्ले पैली है या 100 किल्ले पैली है, थोड़ा सा एरिया जरूर छोड़ो रिजल्ट देखने के लिए कि पहली फसल में 2 किल्ले से लेकर 10 किल्ले या 90 किल्ले तक आप डाल सकते हो, रिजल्ट देखो, फिर आगे सारी फसल पे उसी पा सकते हो। तो इसके लिए करण जी आपने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात कि आपने 3 फसलों में इसको अनुभव किया हुआ है, जीरी में भी किया और सब्जियों में भी किया, तो 3 फसलों में आपने अनुभव किया और चौथी फसल आपके सामने लगी हुई है, राइट। तो वो अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जमींदार भाइयों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी आने वाली फसल है, पहली खाद के साथ में वो चाहे DAP हो या जो भी पहली खाद आप डालते हैं उसके ऊपर कोटिंग करके रेनवेज का इस्तेमाल जरूर करें, और जिसकी वजह से आप मुनाफा, जैसे करण भाई ने बताया वैसे ही आप अपनी खेत फसल को भी अच्छा कर सकते हैं, मिट्टी को भी ताकतवर बना सकते हैं और साथ साथ में मुनाफा भी आप ले सकते हैं। ऐसे और अच्छे अनुभवों के लिए आप जैसे किसानों के साथ में हम आपको उनके अनुभव आपके साथ में साझा करते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।